योगी जी ने क्या कहा, यूनाइट रहिए, पहले छेड़िए मत, और कोई छेड़ दिया तो छोड़िए मत। तक खबर पहुंच गई तो पता लगा हम रोड पे तम्बू डाल के सो रहे हैं, और सो क्या रहे हैं पता लगा एकदम। क्यों नहीं गलती करते? क्या आपके अंदर जवानी नहीं है? आपका मन नहीं करता है क्या? कानून व्यवस्था ठीक होगा, और जहां पे कार्रवाई सख्त होगी वहां इनकी पैंट में से पेशाब निकलना चालू हो जाएगा। तो मानता जो गौ माता का लाल है, और धर्म की रक्षा के लिए जो करता नहीं किंतु परंतु है, असल में वही है सनातन। नहीं, शायद आप सोच रहे हैं गलत। शर्मा जी, हिंदू मुस्लिम देख के काम नहीं होता है। बलात्कारियों का और जुर्म करने वालों का कोई जात नहीं होती। उनको लंगड़ा ऑपरेशन के तहत उनको लंगड़ा बनना ही चाहिए। यार नए नए तरीके, बुलडोजर लंगड़ा ऑपरेशन, मेरी बात सुनो, तरीका कौन सा है? अगर ये कुछ कानून क्या काम करेगा, न्यायालय क्या काम, पुलिस क्या काम करेगी? कुछ दिन पहले आज ऐसे कानूनी तरीके अगर बाबा जैसे इस्तेमाल किए होते ना, को लंगड़ा कर दो, अंधा कर दो, नहीं, जो पहले किया होता ना, तो आज भी क्राइम कम हो जाते। जांच करने के बाद। लेकिन उत्तर प्रदेश में आज बदमाश लोग कांपते हैं, बिल्कुल कांपते हैं, बिल्कुल बदमाश, कि मेरा समय चला गया। अगर मैं गलती से किसी से 5 लाख मांग लिया, फिर तुमने पता लगा 5 लात मिल गया मुझे। हाँ, 5 लात मिल गया, और कहीं बाबा तक खबर पहुंच गई तो पता लगा हम रोड पे तम्बू डाल के सो रहे हैं, और सो क्या रहे हैं पता लगा एकदम सीधा प्रभु से मेल। ये होना चाहिए। जब जहां कानून व्यवस्था ठीक होगा और जहां पे कार्रवाई सख्त होगी वहां इनकी पैंट में से पेशाब निकलना चालू हो जाएगा। हाँ, ये गुंडों और बदमाशों और बलात्कारियों को कहता है। तो बाबा जैसे बब्बर शहर हिंदुस्तान में होना चाहिए, और हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत सही हो रहा है और बिल्कुल सही होता रहेगा जब तक बाबा जी हैं। और आने वाले समय पे बाबा जी जिस दिन हमारे दिल्ली के सीट पे में पूरा हिंदुस्तान सुधार देंगे। वो देखिए, रेप का जो मैटर है, रेप के मैटर में खाली बुलडोजर ही नहीं, रेप के मैटर में जो भी रेपिस्ट है उसके पूरे रिश्तेदार, परिवार और उसके सारे खानदान का पोस्टर लगवाइए चौराहे पे। ये इस रेपिस्ट का मामा, इसका फूफा। क्या गलती है उनकी? क्या गलती है? क्यों नहीं गलती है? उसके परिवार वालों ने यदि सही संस्कार दिया होता तो रेपिस्ट नहीं बनता। तमाम ऐसे लोग हैं गरीबी और उसकी हालत में जीते, लेकिन जो उनके अंदर खुददारी होती है, किसी बहू बेटियों के क्या कहते हैं, उसको बुरी नजर से नहीं देखते। ये रेप का मैटर एक संस्कार का मामला है, और जो परिवार संस्कारी अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे सकता है, उसको उसकी पूरे चौराहे पे उसको एक्सपोज किया जाना चाहिए कि इसका मामा है या इसका फूफा है, तब जाकर के सारे यूनाइट होंगे ना। मामा भी होगा, फूफा भी होगा, चाचा भी होगा। अरे क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? और कल को क्या कहते हैं, उसका मामा को भी पता चलेगा कि यदि हमारा लड़का रेपिस्ट निकल गया तो हमारे साले का ही पोस्टर लगेगा, हमारे बहनों ही का ही पोस्टर लगेगा। तब जाकर के लोगों को पता चलेगा रेप का मैटर क्या। लड़के गलती कर देते हैं, भरना परिवार को नहीं गलती करते। आप क्यों नहीं गलती करते? क्या आपके अंदर जवानी नहीं है? आपका मन नहीं करता है क्या? या और किसी का मन नहीं करता है क्या? क्यों नहीं करते भाई साहब? क्योंकि हमारे अंदर वो संस्कार नहीं है किसी के साथ किसी के चरित्र पे दाग लगाने का, किसी के चरित्र का हनन करने का। ये ठीक है, नहीं है। कई लोग गड़बड़ कर देते हैं तो उसे परिवार क्या करे? परिवार देखिए, जैसा पढ़ाओगे वैसा शिष्य बनेगा, और जैसा संस्कार दोगे वैसा लड़का कर्म करेगा। और एक लाइन और मैं कह के अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। आज जो भाई साहब योगी जी ने बोला बटेंगे तो कटेंगे, क्या गलत बोल दिया भाई साहब? अरे इससे हिंदू मुस्लिम भड़क रहा ना मामला। नहीं, क्योंकि दो मैटर है, इसका किस बात के कहने का दो मतलब है। बटेंगे तो शिक्षा व्यवस्था से कटेंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था से कटेंगे, विकास से कटेंगे, सुख समृद्धि से कटेंगे। क्या कहते हैं? बांग्लादेश वाली बात को लेकर कहा, बांग्लादेश वाली एकदम, और आ गया। और इसके बाद यदि यूनाइट नहीं रहे तो जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित जैसे काटे गए वैसे आपकी गर्दनें कटेंगी। बांग्लादेश में जैसे हिंदुओं के गर्दनें काटे गए, मारा गया, कटेगी। क्या गलत बोल गया भाई साहब? एकता का मंत्र तो युगों युगों से दिया गया है। जो एक रहा वही नेक रहा, और एकता है, एकता का मतलब क्या है? निस्वार्थ भाव। भाई साहब ने कहा
कि क्या कहते हैं, अब कोई मान लीजिए हिंदू है, वो गरीब है, उसकी मदद कर दिए तो वो भी उसके अंदर भावना आएगी, इन्होंने हमारी मदद की, हमको भी कोई मदद करनी चाहिए। वो तो ठीक है, लोकतंत्र है, सबको समान अधिकार है, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख। योगी जी जो सीएम है, सूबे के मुखिया है, वो कहते हैं कि सबको मिलकर रहना चाहिए, सबकी इज्जत करनी चाहिए। बोला उन्होंने यही तो बोला कि भैया जो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, आप चलिए गोरखपुर में मानने, और लोग कहते हैं मुस्लिम विरोधी हैं, सबसे ज्यादा उनके फैन फॉलोइंग, उनको मानने वाले गोरखपुर में मुसलमान है। भाई साहब आप चलिए गोरखनाथ में, आप दिखाते हैं मुसलमान हजारों मैंने 50,000 की संख्या में मुसलमान उनको वोट देते हैं। आप गोरखपुर में जाकर के देखिए और सर्वे कर लीजिए, सारे मुसलमान कहेंगे हमको किसी से मतलब नहीं, हमारे जो है आदर्श, हमारे नेता, हमारे विकास के जो है ध्वजावाहक योगी आदित्यनाथ हैं। तो उनका सिर्फ कहना है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो राष्ट्रद्रोह का काम करेगा उसे क्या कहते हैं, हम जो है प्रभु से मिलवाने का काम करेंगे, उसको सजा दिलाने का काम करेंगे। और दूसरी बात, एक बात मैं कह देना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए कि क्या कहते हैं अभी जैसे मान लीजिए आज 5-6 लड़की जा रही हैं, आज एक लड़की के साथ कोई छेड़खानी कर रहा है, 2 लड़के हैं मान लीजिए और 6 लड़कियां हैं, कोई छेड़खानी कर रहा है, यदि वो लड़कियां आपस में यूनाइट है तो उसकी हिमाकत है, चप्पल 6 लड़कियां निकाल ले भाग जाएगा, लेकिन 5 लड़कियां चली जाती हैं, एक के साथ रेप हो जाता है। इसे ही कहते हैं यूनिटी। योगी जी ने क्या कहा, यूनाइट रहिए, पहले छेड़िए मत, और कोई छेड़ दिया तो छोड़िए मत। और एक लाइन, आज जो हिंदू है ना, वास्तव में मेजॉरिटी में, वो वास्तव में, मैं नहीं कहता सारे के अंदर हिंदुत्व खत्म हो गया है, लेकिन बहुत सारी ऐसी मेजॉरिटी है जो हिंदू भटक गया है, उसके अंदर हिंदुत्व जो है धीरे धीरे मर रहा है। जैसे आज अखिलेश यादव हैं, क्या कहते हैं जो राम भक्तों, जिनके पिता ने राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाई, आज वो कह रहे हैं राम हमारे हैं, योगी के नहीं है। सही बात, सही। आज वो कह रहे हैं राम हमारे, राम के सबके हैं ना भाई, राम सबके हैं, लेकिन राम अपने भक्तों के लिए सेवक हैं, और अपने दुश्मनों के लिए पहले उनको क्षमा दाता हैं, और फिर उनके संहारक भी हैं, जैसे रावण का संहार किया तमाम राज्यों। ममता बहुत सख्त कानून लाई है रेप के लिए, बहुत सख्त लाई है, 10-15 दिन में ही कोई बात नहीं। इसीलिए मैं उन हिंदुओं को कहना चाहता हूं कि ऐसा है कि सत्य सनातन की रक्षा का रखता जो सदा ख्याल है, और खुद को मानता जो गौ माता का लाल है, और धर्म की रक्षा के लिए जो करता नहीं किंतु परंतु है, असल में वही है सनातनी, असल में वही है हिंदू है। और एक लाइन, दूसरी लाइन, मैं अजय सिंह बिष्ट की बहुत तारीफ करता हूँ, मैं पहाड़ी हूँ। योगी जी की अजय सिंह बिष्ट है उनका नाम, अच्छा काम कर रहे हैं ना। एक लाइन कि असल में वही है सनातनी, असल में वही हिंदू है, और महाराणा प्रताप शिवाजी, झांसी की रानी को जिसने बनाया अपने आदर्शों का केंद्र बिंदु है, असल में वही है सनातनी, असल में वही हिंदू है।